कागज़ के मूजिद तसाई लॉन का नाम बेशतर क़ारीन के लिए ग़ालिबन मारूफ नहीं है। तसाई लॉन की ज़िंदगी के बारे में हमें ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं है। चीनी तारीख़ी दस्तावेज़ात से मालूम होता है कि वो एक मखनिस था। ये बात भी हमें मालूम हुई है कि शहंशाह तसाई लॉन की ईजाद से बहुत राज़ी था। बाद अज़ां वो शाही महल की साजिशों में मुलव्वस हो गया। चीनी दस्तावेज़ात में ही ये वाक़या भी लिखा गया है कि अपने जुर्म की सज़ा के तौर पर उसने गुस्ल किया, उम्दा लिबास ज़ेब-तन किया और ज़हर पी लिया। दूसरी सदी ईस्वी में चैन में कागज़ का इस्तेमाल आम हो गया। अगली चंद सदियों में चैन कागज़ तैयार करके एशिया के मुख्तलिफ इलाक़ों में बरामद करने लगा था। तवील अरसा तक उन्होंने कागज़ बनाने की तरकीब को मख्फी रखा। 751 हमज़ा में चंद कागज़ साज चीनी अरबों की असीरी में आए, तो उसके बाद थोड़े ही अरसा बाद समरकंद और बगदाद में भैया कागज़ तैयार किया जाने लगा। कागज़ साजी का फ़न बतदरीज तमाम अरब दुनिया में फैल गया। 12वीं सदी ईस्वी में यूरोपी अक़वाम ने अरबों से ये फ़न सीखा। कागज़ का इस्तेमाल भी बतदरीज बढ़ा। गटनबर्ग ने छापा खाना ईजाद किया तो कागज़ ने यूरोप में लिखने के बुनियादी मवाद की हैसियत से चरमी कागज़ की जगह ले ली। आज कागज़ इस कदर आम हो गया है कि हम उसे दरख़ोरतना ही नहीं गर्दानते। अब ये क़ियास करना दुश्वार है कि कागज़ के बग़ैर ये दुनिया कैसी थी। चैन में तसाई लॉन से पहले बेशतर किताबें बाँस की लकड़ी पर लिखी जाती थीं। ज़ाहिर है ऐसी किताबें निहायत वज़नी और बेढंगी होती थीं। चंद किताबें रेशमी कपड़े पर भी लिखी जाती, लेकिन उमूमी इस्तेमाल के लिए ये बहुत महंगा सामान था। मग़रिब में कागज़ के इस्तेमाल से पेशतर ज़्यादातर किताबें चरमी कागज़ या चमड़े की बारीक झिल्ली पर लिखी जाती थीं, जो ख़ास तौर पर भेड़िया बिछड़े की खाल से तैयार की जाती थीं। इसकी जगह यूनानियों, रोमियों और मिस्रियों के मरगूब पेपरस कागज़ ने ली। ये चरमी या पेपरस कागज़ दोनों न सिर्फ कामयाब थे बल्कि उनकी तैयारी भी बड़ी लागत के बग़ैर मुमकिन नहीं थी। आज किताबें और दीगर लिखने का कागज़ अर्ज़ा कीमत और बड़ी तादाद में आसानी से तैयार किया जाता है, जो बेशतर कागज़ के वजूद का सबब है। ये सच है कि अगर छापा खाना ईजाद न होता तो कागज़ आज इस कदर वक़्त का हामिल न होता। ताहम इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर छपाई के लिए इस कदर आरज़ा और बकसरत कागज़ मौजूद न होता तो छापा खाना भी कभी अपनी मौजूदा इफ़ादियत को बरकरार न रख पाता। मसला ये है कि किस शख्स को ज़्यादा दर्जा दिया जाए, तसाई लॉन को या गटनबर्ग को। अगरचे मेरा ख़याल ये है कि दोनों बराबर अहम हैं, ताहम मैंने तसाई लॉन का शुमार पहले किया है। क्या ये मुनासिब होगा कि तसाई लॉन और गटनबर्ग को 10 इंतहाई असरानगीज़ शख्सियात में शामिल किया जाए? कागज़ और छापा खाना जैसी इजादात की इफ़ादियत के कली एहसास के लिए उनसे मुतालिका चैन अलिफ वर मग़रिब की सक़ाफ़ती तरक्की को मलहूज़ खातिर रखना ज़रूरी है। दूसरी सदी ईस्वी से पहली चीनी तहज़ीब की निस्बत कम तरक्की याफ्ता थी। अगली सदी के दौरान चीनी तरक्की की रफ्तारी यूरोप से कई चंद हो गई। करीब 7 या 8 सदियों के वक्फ़ा में चीनी तहज़ीब मुतअद्दिद हवालों से दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता तहज़ीब बन गई। 15वीं सदी के बाद मग़रिबी यूरोप ने चैन पर बरतरी हासिल की। इन तगीरात के हवाले से मुतअद्दिद तमद्दुनी तौजीहात पेश की गई हैं, लेकिन उनमें से बेशतर नज़रियात ने इस तौजीहा को नज़रअंदाज कर दिया, जो मेरे ख़याल में सादा तरीन है। तसाई लॉन की कागज़ की ईजाद ने तमाम सूरत हाल को यकसर तब्दील कर दी। लिखने के लिए मुनासिब कागज़ की मौजूदगी में चीनी तहज़ीबी तरक्की की रफ्तार तेज़ तर हो गई। बस चंद सदियों में ही ये मग़रिब से आगे बढ़ गई। कागज़ के इस्तेमाल के आगाज़ के बाद मग़रिबी अक़वाम ने चैन से मुकाबले में अपनी हालत को दुरुस्त किया और तहज़ीबी खला को पर किया। मार्को पोलो की तहरीरों से इस अमर की तस्दीक होती है कि 13वीं सदी में भी चैन मग़रिब की निस्बत कहीं ज़्यादा आसूदा हाल था। आखिर किस तौर चैन मग़रिब के मुकाबले में पस्ती का शिकार हुआ? इसकी मुतअद्दिद पेचीदा तहज़ीबी तौज़ीहात पेश की गई हैं, लेकिन शायद तकनीकी तरक्की ही सादा तरीन वजह बनती है। 15वीं सदी में यूरोप के एक फ़तीन इंसान गटनबर्ग ने किताबों की वसी पैमाने पर इशात का तरीक़ा ईजाद किया। बदअज़ां यूरोप की तहज़ीबी तरक्की सुबुक रो हो गई। चैन के पास कोई गटनबर्ग मौजूद नहीं था।
वो सांचों की छपाई तक ही महदूद रहा और उसी तनासुब से इसकी तहजीबी तरक्की भी सुस्त होती गई। अगर मुंदरजा बाला तज्जिया को मान लिया जाए तो हम इस नतीजा पर पहुंचेंगे कि तसाई लॉन और जोहन गटनबर्ग इंसानी तारीख की दो निहायत अहम शख्सियात थे। तसाई लॉन का मकाम वाव मर्तबा चंद वजूहात की बिना पर दीगर मौजूदों से बुलंद है। ज़्यादातर ऐजादात अपने ज़माने की ज़रूरत का एक नतीजा थीं। वो मारज़ वजूद में आ ही जानी चाहिए, इनका मौजूद कभी पैदा न भी होता। लेकिन कागज़ के मामले में बात मुख्तलिफ है। यूरोप में तसाई लॉन के 1000 बरस बाद कहीं जाकर कागज़ का इस्तेमाल शुरू हुआ। वो भी इस तौरका अरबों ने उसे मुतारफ़ करवाया। यही वजह है कि चीनी कागज़ से मुतारफ़ हो जाने के बावजूद दीगर एशियाई अक़वाम इसकी तैयारी के राज को ना पा सकीं। ज़ाहिर है इस तरह के कागज़ की तैयारी का तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा दुश्वार था। इसकी दरियाफ्त किसी माकूल हद तक तरक्की याफ्ता तहज़ीब की मरहून मिन्नत नहीं थी, बल्कि उसके लिए खुदादाद जौहर की हामिल शख्सियत का होना ज़रूरी था। तसाई लॉन ऐसी ही एक शख्सियत था। इसका कागज़ साजी का तरीक़ाकार उसी बुनियादी कुल्लिया पर मबनी था, जो हमेशा से ज़ेरे इस्तेमाल रहा था।